नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम राज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज एंड रूल्स के अलग अलग प्रावधानों को हम जानने के लिए कोशिश करते रहते हैं। तो आम तौर पे सोसाइटी के मेंबर्स को ये डाउट रहता है कि क्या मैनेजिंग कमेटी एक बार चुन के लाने के बाद क्या मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स को बहुत सारा पावर्स है, जो चाहे वो कर सकते हैं। चेयरमैन जो चाहे वो कर सकता है, सेक्रेटरी कर सकता है, ट्रेजरर कर सकता है। क्या अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है। जो मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स हैं, जो चेयरमैन है, जो सेक्रेटरी है, जो ट्रेजरर है, ये एक्ट से बंधे हुए महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960, ये रूल से बंधे हुए हैं महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज रूल्स 1961, ये बायलॉज से बंधे हुए हैं, बायलॉज फॉर दी मॉडल बायलॉज फॉर दी सोसाइटी। और ये अमेंडमेंट जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 में अमेंडमेंट हुआ 2019 में, ये इससे बंधे हुए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, ये जनरल बॉडी रेजोल्यूशन। जनरल बॉडी मतलब पीपल ऑफ द सोसाइटी, मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। जनरल बॉडी इज द सुप्रीम अथॉरिटी। जनरल बॉडी ने जो पास कर दिया, उसके बाहर कुछ भी नहीं है। सोसाइटी के चेयरमैन की पावर, सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी की पावर, सेक्रेटरी की पावर जनरल बॉडी से आता है, और एक्ट से आता है, रूल से आता है, बायलॉज से आता है, और अलग अलग टाइम में अलग अलग जो जीआरस हैं, गवर्नमेंट रेजुलेशन है, नोटिफिकेशन है, पॉलिसी है, ठीक है, या फिर सर्कुलर है, ये सब से आता है। ठीक है। और जनरल बॉडी ने जनरल बॉडी को जो रेजोल्यूशन पास करना है, इट हैज टू बी इन कंसिस्टेंसी विद द एक्ट, बायलॉज, रूल्स एंड अलग अलग जैसे भी नोटिफिकेशन एंड ऑल दैट है। जनरल बॉडी के नॉट पास। अगर कल आपने बोला कि ट्रांसफर चार्जेस जो है सोसाइटी में, फ्लैट ट्रांसफर जो होता है, आपको 30,000 रुपए कर देना है, तो वैसे आप कर नहीं सकते हो। तो जनरल बॉडी ऑल्सो हैज टू अबाइड बाय दी। जैसे अगर 25,000 रुपए मैक्सिमम है गवर्नमेंट के हिसाब से, आप उससे 20,000 कर लो, 21 कर लो, 23 कर लो, या जो भी है वैसे कर लो। बट जनरल बॉडी ने जो पास कर लिया, मान लेते हैं कि 23,000 कर लिया, तो 23,000 ही मानना पड़ेगा। सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी, चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर अपनी मर्जी से उसे 23,000 1 रुपया भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। 1 रुपये का भी आगे पीछे नहीं कर सकते, उनके पास में वो पावर्स नहीं है। देयर पावर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम दी रेजोल्यूशन पास बाय द जनरल बॉडी मीटिंग, एंड जनरल बॉडी मीन्स पीपल और द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी आर वही सुप्रीम अथॉरिटी है, एंड दे आर द सुप्रीम अथॉरिटी। ठीक है। तो कमिटी शैल एक्सरसाइज पावर्स, कमिटी में नहीं, कमिटी को करना ही पड़ेगा। क्या? एक्सप्रेसली कन्फर्ड ऑन इट एंड साल। अब देखो, 2 टाइप की चीजें हैं। एक तो इम्प्लाइड है, ठीक है, जैसे लॉ में हम बोलते हैं ना, एक एक्सप्रेसली है, एक्सप्रेसली, इम्प्लाइडली। इम्प्लाइडली मतलब समझा जा सकता है, ऐसे मीनिंग निकाला जा सकता है। ठीक है। ये मान लेते हैं कि ये पावर्स मेरे अंदर मुझे दिया गया है। एक्सप्रेसली मतलब लिख के, बोल के बताया गया है, इसको आपके बाहर नहीं जाना है। ठीक है। जैसे एक्ट में, बायलॉज में, रूल्स में, जनरल बॉडी रेजोल्यूशंस में, ठीक है, ड्राफ्ट मिनट्स में, ठीक है, तो लिख के, बोल के बताया गया है। तो कमिटी शैल एक्सरसाइज ऑल पावर्स, बिल्कुल आप अपने पावर्स एंजॉय कर सकते हो, चेयरमैन, सेक्रेटरी एंड जो भी ट्रेजरर वगैरह मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स है। एक्सप्रेसली कन्फर्ड ऑन इट एंड shall discharge all functions entrusted to it under bylaws नंबर 138 में लंबी सी लिस्ट दी गई है। मॉडल बायलॉज के अंदर जाके आप देख लीजिए कि कौन कौन सी चीजें मैनेजिंग कमेटी कर सकती है। ठीक है। तो वो सारी चीजें आप कर सकते हो, मगर किस दायरे में रह के? जो रेजोल्यूशन जनरल बॉडी पास करती है उसके दायरे में रह के, और एक्ट, बायलॉज, रूल्स एंड नोटिफिकेशन, सर्कुलर, जीआरएस वगैरह के दायरे में रह के ही। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैनेजिंग कमेटी अनलिमिटेड पावर्स एंजॉय कर सकती है।
वही सिर्फ कर सकती है जितना उनको अलाउड है एज पर दी एक्ट, बायलॉज, रूल्स वगैरह एंड जनरल बॉडी। ठीक है, तो ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अलग अलग प्रावधानों को जानने के लिए आप साथ में जुड़े रहिए। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।